एक छोटा सा बालक ध्रुव कैसे तारा बन गया, आज हम इसी कहानी पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि अगर मन में विश्वास हो तो वाकई में आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो कहानी है कि मनु और शत्रुपा के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत ने जब राजपाट में कोई रुचि नहीं दिखाई, मनु ने अपने छोटे पुत्र उत्तानपाद को पृथ्वी का राज्य सौंप दिया। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। सुरुचि अधिक सुंदर थी, तो इसलिए राजा उत्तानपाद सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे और इसका प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ा। राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम की ज्यादा देखभाल किया करते थे। एक दिन की बात है, ध्रुव दरबार में आया और उसने देखा कि उत्तम अपने पिता उत्तानपाद की गोद में खेल रहा था। ध्रुव के मन में भी ये इच्छा उत्पन्न हुई कि हम भी अपने पिता के गोद में खेलें। वह सिंहासन की ओर बढ़ने लगा, तभी सुरुचि ने उसे रोका और बोली, तुम उस सिंहासन के पास पहुंचने के योग्य नहीं हो। श्रेष्ठ स्थान हर किसी के लिए नहीं होता, पहले उसके योग्य बनो। ध्रुव ने अपने पिता की ओर देखा, लेकिन उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सुरुचि को कुछ नहीं कहा। वो चुप रहे और अपमान और दुख से भरा ध्रुव रोता हुआ अपनी मां के पास पहुंचा और उसने सुनीति की पूरी घटना, क्या कहानी हुआ, उनको सुनाया। सुनीति जानती थी उत्तानपाद सुरुचि के समक्ष विवश थे। उसने ध्रुव से कहा कि पुत्र यही हमारा भाग्य है और हमें इसे स्वीकार करना होगा, किंतु हमारे दुख का कारण क्या है। बालक ध्रुव ने यह बात मासूमियत के साथ अपनी मां से पूछा। सब कुछ भगवान विष्णु की इच्छा से होता है। वह जिससे प्रसन्न होते हैं उसे आशीर्वाद देते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से सुख और शांति संभव है। सुनीति ने यह बात ध्रुव को समझाया। फिर ध्रुव ने पूछा कि आखिर भगवान विष्णु प्रसन्न कैसे होते हैं। इतना सुनकर सुरुचि ने कहा, अगर हम सच्चे मन से तपस्या करें, उनकी आराधना करें, तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे और फिर हम जो चाहेंगे वह हमें वो प्रदान करेंगे। फिर क्या था, सुनते ही ध्रुव घर छोड़कर वन में तपस्या के लिए निकल पड़ा। सुनीति ने बालक ध्रुव को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह रुका नहीं। ध्रुव का अर्थ ही होता है जो अडिग रहे। तो अब ध्रुव ने अपने मन में ठान लिया था कि हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे और उनसे सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त करेंगे। वन में ध्रुव एक शांत जगह पर बैठकर ध्यान करने लगा। काफी समय बीत गया, किंतु भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं हुए। ध्रुव को थकान हो रही थी, लेकिन तपस्या ध्रुव ने जारी रखा। फिर एक दिन उसे किसी की आवाज सुनाई पड़ी। उसने आंखें खोली तो सामने देवर्षि नारद खड़े थे। ध्रुव ने नारद को प्रणाम किया। ऋषि ने ध्रुव से कहा
तुम अपने नाम की भांति अडीग हो, परंतु भगवान विष्णु की कृपा चाहिए तो मंत्र का उच्चारण करना आवश्यक है। ध्रुव ने पूछा कि महर्षि, कौन सा मंत्र? मुझे तो कोई मंत्र नहीं आता। तो नारद ने उन्हें कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करो और भगवान विष्णु जरूर प्रसन्न होंगे। इतना कहकर नारद अंतर्ध्यान हो गए। नारद के जाने के बाद ध्रुव ने मंत्रोच्चारण के साथ भगवान विष्णु की आराधना आरंभ कर दिया। मंत्र के प्रभाव से ध्रुव के भीतर अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। उसकी थकान भी दूर हो गई और उसका रोम रोम भगवान विष्णु के नाम से स्पंदित होने लगा। उसका रोम रोम प्रसन्न हो उठा। ध्रुव की तपस्या और प्रचंड हुई तो उसकी गूंज से देवलोक कांपने लगा। उसकी आराधना को भंग करने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए, जैसा कि हमेशा होता था। जब कोई बहुत कठिन तपस्या चालू करता था तो देवराज इंद्र को लगता कि हमारी गद्दी तो गई, और बस वो उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास चालू कर देते थे। इतने प्रयास के बाद भी ध्रुव टस से मस न हुआ और आखिरकार भगवान विष्णु को आना पड़ा। और भगवान विष्णु आए, उन्होंने ध्रुव को दर्शन दिया। भगवान विष्णु का अलौकिक रूप देखकर ध्रुव अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान विष्णु के दर्शन ने उसकी समस्त इच्छाओं को पूरा कर दिया था। जिसके सामने स्वयं नारायण आ गए हों, अब उसे क्या इच्छा रह सकती है। भगवान विष्णु ने ध्रुव से पूछा, बोलिए ध्रुव, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव ने मन में सोचा, यदि भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हैं तो उनसे कोई ऐसी चीज क्यों मांगा जाए जो क्षण भंगुर हो, जो नष्ट हो जाएगी। उनसे कोई ऐसा वस्तु मांगा जाए, कोई ऐसा वरदान मांगा जाए जो सदियों तक रहे, जो हमेशा रहे, जो अस्थाई हो। एक ऐसा वरदान जो अन्य किसी के लिए प्राप्त करना लगभग असंभव हो। ऐसा अपने मन में ध्रुव ने विचार किया और तभी ध्रुव को अपनी मां सुरुचि के शब्द याद आए, जो उन्होंने कहा था कि श्रेष्ठ स्थान हर किसी के लिए नहीं होता, पहले उसके योग्य बनना पड़ता है। तभी इतना याद कर ध्रुव ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, मुझे श्रेष्ठ स्थान चाहिए, मुझे ऐसा स्थान चाहिए जिसके समक्ष संसार की अन्य चीजें तुच्छ हो। तथास्तु, भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें ब्रह्मांड का सर्वोच्च स्थान प्रदान करता हूं। तुम अनंत काल तक आकाश का सबसे दीप्तिमान तारा बनकर प्रकाशित होते रहोगे। तुम मानव जाति को अंधकार में भी रास्ता दिखाओगे, अंधकार में भी मार्ग दिखाओगे। इस तरह भगवान विष्णु से वरदान पाकर बालक ध्रुव तारा बन गया, जो आज पूरे संसार का पथ प्रदर्शन करता है। इस प्रकार से एक छोटा सा बालक अपने दृढ़ निश्चय, भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और ध्रुव तारे के रूप में आकाश में चमकता रहता है। इस प्रकार से यह कहानी खत्म होती है।